हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा फैमिली द अनब्रेकेबल बॉन्ड एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट मिशन पर आया हुआ है। इस आदमी का नाम डॉन होता है। डॉन यहाँ पर अपने स्नाइपर के द्वारा किसी को मार देता है। बाद में अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डॉन एक फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि डॉन से पूछ रहे थे तुम्हें यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ा। डॉन कहता है तुम्हें ये सवाल पूछने के बजाय मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरी उम्र कितनी है। बाद में इन सभी को मारने लगता है। तभी यहाँ पर एक गाड़ी लेकर एक आदमी आता है जिसका नाम जेरियोल होता है और ये डॉन के साथ काम करता है। जेरियोल यहाँ पर डॉन को पानी देता है। बाद में डॉन को लगता है कि शायद मैं कुछ चीज भूल गया हूँ और जेरियोल से पूछता है कि आज कौन सा दिन है। जेरियोल उसको बता देता है। डॉन यहाँ पर जेरियोल से उसका फोन मांगता है। बाद में डॉन अपनी बेटी के पास कॉल करता है जिसका नाम मिन्सियो होता है और उससे पूछता है आज कौन सा दिन है और तुम्हारी माँ यूरा कहाँ पर है। मिन्सियो यहाँ पर बताती है कि आप कहाँ पर हैं, आज आपकी 10वीं मैरिज एनिवर्सरी है और मेरी माँ मैरिज एनिवर्सरी को मनाने के लिए अकेले ही थाईलैंड चली गई है। अगले सीन में डॉन के फादर को देखते हैं जो कि अपने बेटे और अपनी बहू को अपने घर पर पहली बार लाया हुआ है। हालांकि उसका बेटा तो यहाँ पहले भी आ चुका था लेकिन इसकी बहू नहीं आई थी। डॉन के फादर का नाम वंगसू होता है और इसके भाई का नाम जीहुन था। जीहुन की वाइफ का नाम मीरिम होता है। मीरिम जो घर के अंदर आती है तो यहाँ की साफ सफाई देखकर चौंक जाती है। वो कहती है कि आपको इस घर के अंदर मेरी क्या जरूरत पड़ी, ये घर तो पहले से ही चमकीला है, यहाँ पर धूल का एक भी कण नहीं है। बाद में मीरियम को अपने बेटे डॉन की फोटो दिखाता है। साथ में यूरा भी होती है और साथ में यूरा की बेटी मिन्सियो भी होती है। वो उसे डॉन के बारे में बताता है कि मेरा बेटा एक कंपनी के अंदर काम करता है लेकिन उस कंपनी की बॉस बहुत ही कठोर है और वो मेरे बेटे से काम करवाती रहती है और उसकी वजह से मेरे बेटे ने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया। और इस कंपनी के डायरेक्टर का नाम डायरेक्टर ओ होता है। साथ ही वोंगसू अपने बेटे के बारे में बताता है कि कैसे वह मोहल्ले में आधे कपड़े पहनकर घूमता रहता है, वहाँ पर दौड़ता रहता है और साथ ही बच्चे भी दौड़ते हैं और कभी कभार तो हमको भी दौड़ने के लिए कहता है और उसकी इन्हीं हरकतों से हम तंग आ चुके हैं। अगले सीन में यूरा को देखते हैं जो यहाँ पर हवाई जहाज के अंदर है और थाईलैंड से वापस आ रही होती है। वहीं एयरपोर्ट पर हम डॉन को देखते हैं जो कि यूरा का वेट कर रहा था। बाद में यूरा भी यहाँ पर आ जाती है। अभी ये दोनों गाड़ी में जा रहे थे। पहले तो यूरा डॉन से कुछ नहीं बोलती क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी पर उसके साथ नहीं था, लेकिन बाद में कहती है मैं तुम्हारे डायरेक्टर ओ से मिलना चाहती हूँ, इसके साथ मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स करो। मैं तुम्हारे डायरेक्टर से पूछना चाहती हूँ कि वो तुमसे इतना काम क्यों करवाता है। और जब ये दोनों गाड़ी में जा रहे थे तब यूरा यहाँ पर डॉन से कहती है कि गाड़ी आगे रोको। गाड़ी रुकने के बाद यूरा खुद गाड़ी चलाती है और डॉन को पीछे छोड़ देती है, उसे गाड़ी के अंदर बैठने नहीं देती। अगले सीन में मिन्सियो को अपने स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसका टीचर उसका फ्रेंड होता है। लेकिन जब ये बाहर आते हैं तभी हम देखते हैं कि मिन्सियो यहाँ पर एक लड़के से बोल रही थी जिसका नाम किम बोक सोक है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। यहाँ पर बोक सोक कहता है मुझे इसके लिए टाइम चाहिए, मैं तुमको बाद में बता दूंगा। इसके बाद बोक सोक यहाँ से चला जाता है। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ पर यूरा होती है और वो मिन्सियो को लेने के लिए आई हुई थी। यूरा यहाँ पर वोंगसू से वीडियो कॉल कर रही होती है और उसे बता रही थी कि मैंने डॉन को अपनी गाड़ी के अंदर नहीं बैठाया, उसको सड़क पर ही मैंने छोड़ दिया था। वोंगसू इस बात के लिए सहमत होता है और कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। बाद में यहीं पर मिन्सियो आती है। यूरा अपने बेटी मिन्सियो को गाड़ी के अंदर बैठा लेती है। बाद में ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में डॉन को फिर से देखते हैं जो कि एक कैफे के बाहर है और वहाँ पर कॉफी को खरीद रहा था। डॉन यहाँ पर डबल लाइफ जी रहा था। रात को वो NIS एजेंट के रूप में काम करता है और दिन में वो ट्रेनिंग कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम करता है। डॉन जब यहाँ पर कॉफी खरीद रहा था तब यहाँ पर अपना पिन को दर्ज करता है। बाद में पिन को दर्ज करने के बाद डॉन के फोन में एक मैसेज आता है। डॉन को जो भी केस मिलता है ऐसे ही मिलता है। डॉन को ऐसे ही बताया जाता है कि अगली बार तुमको किसको मारना है। डॉन जब भी किसी को मारने के लिए जाता है तब वो अपने पेन से एक कॉपी के ऊपर मुहर से मार लेता है और यहाँ हम देख सकते हैं कि उसने पहले से ही यहाँ पर 3-4 मुहर मारी हुई है। बाद में डॉन अपनी कंपनी की ओर जा रहा था जहाँ वो जेरोल से मिलता है जो कि ऑफिस से बाहर आ रहा होता है। जेरोल यहाँ पर डॉन की काफी ले लेता है और बाद में यहाँ से चला जाता है। अब डॉन कंपनी के अंदर आता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम यंगजी होता है। डॉन यहाँ पर अपनी बॉस डायरेक्टर हो के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। लेकिन यंगजी कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए गई हुई है, वो यहाँ पर नहीं है। यंगजी भी डॉन की तरह एक एजेंट के रूप में काम करती है। बाद में डॉन रात को यूरा के लिए घर में चिकन लाता है। साथ में यहाँ पर मिन्सियो को देखते हैं। मिन्सियो यहाँ पर चिकन को खाती है और कहती है आपको मॉम को भी
देना चाहिए, वो आपसे नाराज है। बाद में डॉन चिकन लेकर कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर यूरा बुक को पढ़ रही थी और उसको चिकन देने की कोशिश करता है, लेकिन यूरा कहती है मुझे नहीं चाहिए और मैंने तुमसे अपने बॉस से बात करने के लिए कहा था, क्या मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ? लेकिन डॉन कहता है कि मुझे मेरी बॉस नहीं मिली, वो किसी काम के लिए बाहर गई हुई है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर यूरा अपने काम के लिए जा रही होती है। यूरा यहाँ पर एक कैफे के अंदर काम करती है, साथ में एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है कैसे वो डॉन के साथ अच्छा समय बिताया करती थी। वो एक साथ शराब पीते थे और साथ में सोते थे। उसे लगता है शायद मुझे डॉन को एक और मौका देना चाहिए। बाद में वो डॉन के पास कॉल करती है और उसे बताती है मुझे लगता है शायद तुमको एक और मौका मिलना चाहिए। इसको सुनकर डॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ में यहाँ पर यूरा कहती है कि आज तुम्हारी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए घर पर जल्दी पहुँच जाना। डॉन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन डॉन यहाँ पर अपने अगले शिकार को मारने के लिए तैयार था। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की है, साथ में इस लड़की की बेटी उसके पास आती है। इसको देखकर डॉन अपने आप से कहता है कि मेरा परिवार भी है, मैं इसको नहीं मार सकता। बाद में डॉन यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डॉन घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर वंशु यूरा से कहता है कि डॉन कब तक आने वाला है। यूरा कहती है आज वो लेट नहीं होगा, आज वो बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब तो काफी टाइम हो गया था और डॉन अभी तक नहीं आया था। बाद में डॉन भागता हुआ आता है और अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे के अंदर जाता है। साथ में यूरा भी आती है। डॉन कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन एकदम से शेड्यूल चेंज हो गया था, इसीलिए मैं लेट हो गया। बाद में डॉन अपने कपड़े बदलता है और बाहर आता है, लेकिन तभी उसकी बात डायरेक्टर हो का मैसेज डॉन के पास आता है। इस मैसेज का रिप्लाई यूरा देती है और कहती है तुम घर पर कब आओगी। बाद में हम देखते हैं ये सभी अपनी दादी को याद करके रोने लगते हैं। मीरिम यहाँ पर यूरा से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, अभी तक ये शांत थे लेकिन एकदम से रोने लगे। यूरा कहती है ये सभी ऐसा ही करते हैं। बाद में बाहर से कोई बेल बजाता है। यूरा कहती है मैंने कोई डिश मंगवाई थी। इसको सुनकर जोहन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो डिश लेने के लिए बाहर आता है, लेकिन बाहर एक खूबसूरत लड़की होती है जो कि बहुत सुंदर होती है। बाद में ये सभी भी कमरे के पास आते हैं और इसको देखते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। ये लड़की बताती है मैं डायरेक्टर ओ हूँ, मेरा नाम चुन रियोन है। डॉन ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। लेकिन तभी यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है जो इनके लिए खाना लाया था। डायरेक्टर ओह को कुछ शक होता है और बाद में वो बाहर आती है और दरवाजे को लॉक कर देती हैं। इसके बाद इस आदमी को पीटने लगती हैं और ये आदमी भी यहाँ पर एक चाकू लेकर आया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।